नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैं अभी छुट्टियों में दिल्ली से अपने होम टाउन कोलकाता आया हुआ हूं और इस बीच इस दौरान मैं आप सबके लिए जितना अधिक हो सकता है मैं आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी हर संभव तरीके से सहायता की जा सके। 16 तारीख को आपका पहले पेपर का एग्जामिनेशन हुआ और इस बार सचमुच बहुत ही कठिन पेपर बनाया गया। मैं इसे कठिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत लेंदी था, यानी कि बहुत अधिक समय लेने वाला पेपर था। कठिन इसलिए नहीं कि प्रश्न बहुत हार्ड थे और उसे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता था, उसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता था, लेकिन हाँ, समयबद्ध तरीके से यानी कि टाइम फ्रेम के अंतर्गत उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल था। और अधिक कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ कि उनके प्रश्न छूट गए या फिर हड़बड़ाहट में उन्होंने कुछ प्रश्नों को गलत कर दिया। तो लगातार मेरे पास ये क्वायरीज आई, लगातार लोगों के सवाल मेरे पास आए कि भैया क्या कट ऑफ हो सकता है, सर क्या कट ऑफ हो सकता है इस बार, क्योंकि पेपर को बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया, बहुत ही लेंदी तरीके से बनाया गया, तो क्या क्या अनुमान हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैंने पिछले 3 सालों के पेपर को एनालिसिस किया और साथ ही साथ जो एसएससी ने कट ऑफ डिसाइड किया था पेपर 1 के बाद, यानी कि पेपर 2 में क्वालिफिकेशन के लिए, उसको भी आपके सामने एनालिसिस किया और उसके विश्लेषण के बाद मैं आपके लिए 2023 में क्या कट ऑफ हो सकता है वो लाने जा रहा हूं। तो अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा कि साल 2019, 20 और 21 में आपको याद है कि एसएससी ने एग्जामिनेशन नहीं लिया था, तो 19, 20 और 22 में क्या स्कोर था पेपर 1 से पेपर 2 के क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि पेपर 1 के एग्जाम के बाद। तो यूआर का जो था वो 128.75, ओबीसी 114, एससी 105.25, एसटी 94, ईडब्ल्यूएस 104.75 और कुल मिलाकर इस ईयर 1977 यानी कि 1977 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए थे पेपर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। और यही वो साल है जिस साल 12,000 से अधिक स्टूडेंट पेपर 1 के लिए जिन्होंने एग्जाम में बैठा था, मतलब एग्जाम में बैठे थे इतने सारे कैंडिडेट, 12,359 कैंडिडेट्स ने पेपर 1 का एग्जाम दिया था और उसमें लगभग आप देख लीजिए 1977 मतलब 1/6, 1/7 आप इसे कह लें, इतने कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि उनको क्वालिफाई किया गया पेपर 2 के लिए। तो इसी प्रकार से 2020 में यानी कि 2020 में क्या हुआ, 2020 में क्या स्कोर रहा। यूआर के लिए 140, ओबीसी के लिए 128, एससी के लिए 116, एसटी के लिए 114, ईडब्ल्यूएस 110 और कुल मिला के इस साल 1688, यानी कि फिर इस बार भी वही था कि लगभग 6-7 टाइम जो 1/6, 1/7 टाइम कैंडिडेट्स को जो है सेकेंड पेपर के लिए क्वालिफाई किया गया था। 2022 की बात करते हैं, जहां पर पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान था, काफी लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे इस बार के पेपर से। 2022 के पेपर यूआर के लिए 134.24, ओबीसी 110.50, एससी 82.50, एसटी 76.50, ईडब्ल्यूएस 51.25 और कुल मिला के 3,224 कैंडिडेट जो है पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो ये पिछले 3 साल का क्राइटेरिया आपके सामने है, आप इसे चार्ट में देख सकते हैं। अब मैं ईडब्ल्यूएस के बाद एचएच, ओएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से कट ऑफ नहीं निकाल पा रहा हूं, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके ही आधार पर अगर स्कोर डाउन जाएगा तो सबके लिए जाएगा। तो मैंने जो एनालिसिस किया, इस बार 8,126 कैंडिडेट, 8,126 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, यानी कि इस बार के ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलिंग 8,126 स्टूडेंट्स का था। और मैं मानता हूं कि लगभग
हर बैच को मिलाकर यानी कि हर सेंटर को मिलाकर के मिनिमम भी 500-600 कैंडिडेट एब्सेंट जरूर रहे होंगे। यानी कि लगभग 7,500 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया इस बार के पेपर 1 को। तो अगर एसएससी की परंपरा को देखें तो एसएससी फिर से इस बार कम से कम 1400 से 1500 कैंडिडेट, वही 6-7 टाइम कैंडिडेट बुलाने वाली है फॉर पेपर 2। 1400 से 1500 कैंडिडेट्स को वो बुलाएगी पेपर 2 के लिए। तो इस आधार पर मैंने एनालिसिस किया, जिसमें मैंने 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा, यानी कि 2019, 2020 और 2022 में पेपर 2 का पैटर्न क्या रहता है और पेपर 2 के लिए कितने मार्क्स पर एसएससी बुलाती है। पहले इस बात को ध्यान रखा अपने एनालिसिस में। दूसरा, एक्चुअल में पेपर 1 में कितने छात्र बैठे, उस बात को भी मैंने ध्यान रखा। और तीसरा, तीनों ईयर का पेपर किस बेसिस पर रहा, यानी कि बहुत लेंदी जिसको हार्ड कह रहे हैं, या मॉडरेट, एवरेज या फिर इजी। तो इन 3 बिंदुओं को मैंने अपने इस एनालिसिस में ध्यान रखा है और इसके आधार पर मुझे लगता है कि यूआर का कट ऑफ 125 to 130 जाना चाहिए, ओबीसी का 115 से 120, एससी और 5 नंबर कम 105 से 110 के बीच, एसटी 110 से 115 के बीच करीब, ईडब्ल्यूएस 105 से लेकर के 110 के बीच, और ईडब्ल्यूएस जो मैंने कहा वो 105 से 110। यानी कि कुल मिलाकर ये आपका कट ऑफ हो सकता है। जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, अगर मैंने बोलने में कुछ गलती की है तो आप चार्ट में आपको वो सही मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ हो सकता है। लेकिन मैं एक बात फिर से सारे कैंडिडेट से ये अनुरोध करूंगा और उन्हें चाहूंगा कि वो इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि जब तक एसएससी आपका स्कोर कट ऑफ डिक्लेयर नहीं कर देती है, तब तक आप सेकंड पेपर के लिए अपने प्रिपरेशन को ना रोकें, लगातार उसे कंटिन्यू रखें, अपने प्रैक्टिस को जारी रखें, क्योंकि अंतिम निर्णय एसएससी का ही होता है। इस बात को ध्यान रखें और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो मैं जल्द प्रयास करूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एसेज के टॉपिक लेकर आऊं। लास्ट ईयर मैंने पिछले 2-3 सालों से जो आपके एसे के टॉपिक दिए हैं वो काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं। लास्ट ईयर मेरा इंग्लिश का टॉपिक जो दिया गया था वो एज इट इज एग्जाम में आ गया था। इफेक्ट ऑफ कोरोना वर्क फ्रॉम होम वाला जो था। तो इस तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि एसेज के आपके लिए प्रॉपर टॉपिक्स लेकर आऊं, ट्रेडिशनल भी और करंट अफेयर्स बेस्ड भी। और फिलहाल आप अगर इस क्राइटेरिया में, इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मानकर चलें कि आप 100% पेपर 2 के लिए एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं पेपर 2 के लिए। बहुत मेहनत स्टार्ट करें और बस छोटे से टिप्स, जब तक मेरा अगला वीडियो नहीं आ जाता इसके लिए ध्यान रखें कि ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कम से कम 300 वर्ड्स का पैराग्राफ होना चाहिए। उससे कम वर्ड्स के पैराग्राफ की प्रैक्टिस ना करें, इस बात का ध्यान रखें। मिनिमम 300 वर्ड्स, क्योंकि पहले पेपर को देखते हुए और पिछले 2-3 साल के पैटर्न को देखते हुए एसएससी अब 250 वर्ड्स से अधिक ही देती है। तो आप प्रैक्टिस ही अपने 300 वर्ड्स के आसपास का करेंगे। हर साल लगभग 270-280 वर्ड्स के आसपास आ रहा है, तो आप 300 का क्राइटेरिया लेकर चलेंगे। और एसेज के लिए आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है फिलहाल, जो करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है या फिर ट्रेडिशनल टॉपिक है, उन्हें लिख जाइए। आप जितना बेहतर लिखेंगे आपकी स्किल बेहतर होगी। और मैं एग्जैक्ट टॉपिक के साथ जल्द आपके बीच आऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक।